दैट इज हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग. सो इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसको थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड में यूज करूँ तो हाउ टू कन्विंस पीपल योर वे ऑफ थिंकिंग. अब ये जो चीज है वहां पे आती है जहां पर आपका अग्रीमेंट नहीं है किसी के साथ. कंपनीज में प्रोफेशनल्स जब हम जाते हैं किसी कंपनी में तो हमें बहुत बार ये चीज फेस करनी पड़ती है कि यार मेरा ओपिनियन बॉस के साथ मैच नहीं होता, मेरा ओपिनियन मेरे कलीग के साथ मैच नहीं होता. उस केस में क्या करें, कैसे उस चीज को डील करें. So let's see. You cannot win an argument. Yes, you cannot win an argument. आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को विन नहीं कर सकते. अगर आप विन करते हो तो आप क्या बेसिकली क्यों किसी को गलत प्रूफ करना यार, क्यों लड़ना किसी के साथ और उसको गलत प्रूफ करना, पहली थिंग. एंड अगर आप ये करते हो तो यू नो आप उसको बेसिकली वो आपकी बात तो मान जाएगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे. लेकिन अगर आप जीत भी जाते हो कॉन्वर्सेशन को या आर्ग्यूमेंट को तो आप उसकी गुडविल नहीं जीत पाओ, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं जीत पाओ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपने धक्के से किसी को मनवा भी लिया तो वो जो इंसान है दैट उसकी ओपिनियन तो स्टिल सेम रहेगी, तो उसकी ओपिनियन तो चेंज ही नहीं हुई. हाँ, आपकी कहीं ना कहीं इमेज जरूर वो बन जाएगी कि यार धक्का कर रहा है, दिस एंड दैट. सो बेसिकली डू नॉट try to win an argument. And how to avoid that thing, how to avoid such scenario. Basically you have to see that you do the best way to win an argument is to avoid it. उस argument को avoid ही करना, पढ़ो ही नहीं ऐसी चीज. तो that way अगर आपको लगता है कि आपको अपना कोई भी point mention करना है तो yes, put forward your point, लेकिन politely. दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम हेट्रेड के साथ मनवा सकते हैं. हेट्रेड को हम लोग हेट्रेड के साथ किल नहीं कर सकते. यू कैन विन एनीथिंग व्हेन यू आर मोर पोलाइट, व्हेन यू आर मोर कन्विंसिंग, एंड ऑलवेज वेलकम द डिसएग्रीमेंट. यहाँ पर आई वांट टू टेक द एग्जांपल कि सपोज आपको कोई गाड़ी बाय करनी है एंड आपके पापा आगे से बोल रहे हैं कि यार वो मैं गाड़ी वो नहीं लेके दे सकता, एंड आपको एकदम से गुस्सा आया एंड यू स्टार्टेड स्पीकिंग, ये क्या मतलब है, दिस एंड दैट, एंड यू स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद योर फादर. तो आपको लगता है आर्ग्यू करने से आपको गाड़ी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी. तो अपना टेम्पर को पहले तो कंट्रोल में रखें. अगर आप अपने बॉस के साथ भी कोई बात को मनवाना चाहते हैं तो डोंट शाउट, कंट्रोल योर टेम्पर, एंड पहले उन एरियाज के बारे में बात करें जहां पे आपका अग्रीमेंट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी की बात है तो आप उनको अपने फादर को ये बोल सकते हैं कि डैड गाड़ी ठीक है, आप अभी नहीं लेना चाहते, पहले ये तो बताओ कि क्यों नहीं लेना चाहते. एंड देन ही माइट टेल यू द रीजंस. अच्छा चलो ठीक है, अभी नहीं लेते, 2-3 महीने बाद तो ले सकते हैं ना. तो किसी ऐसे पॉइंट पर आ जाओ जहां पे वो भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हो, तो दोनों का एक विन विन सिचुएशन होगा. डोंट ट्राई टू कम ओवर द पर्सन, उसको डोमिनेट करने की कोशिश ना करें. ऐसे कभी आप कुछ जीत नहीं पाएंगे. अगर धक्के से जीत भी गए तो यू वॉन्ट बी एबल टू हैव द गुडविल, विन द गुडविल ऑफ दैट पर्सन. So next thing, never say you are wrong. This is the last thing you want to do a person if you want to be friends with someone. So कभी भी make sure कि आप किसी को सीधा ना नहीं बोले. आप किसी भी समझदार इंसान को कभी भी सिखा नहीं सकते कि यार तुम गलत हो. तो जब आप किसी को कहते हो कि यार तुम गलत हो या समथिंग है, तो फिर ऑब्वियसली दैट पर्सन फील्स डिसरिस्पेक्टफुल. ये इंसान की जो सेल्फ एस्टीम है उसको डैमेज करता है. तो कभी भी यार किसी को मुंह पे नहीं बोलो कि तुम गलत हो. तो अगर कोई गलत है तो क्या करे उस टाइम पे. नाउ द सॉल्यूशन फॉर द सेम, राइट. सो द सॉल्यूशन इज उसको सटली, एक बहुत ही सटल तरीके से आप उसको बताएं, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उसको बताएं कि तुम गलत हो. उसको प्रूव नहीं करो कि देखो मेरा पॉइंट सही है, उसको इनडायरेक्ट तरीके से आप बताओ कि यार देख, इस तरीके से उसको रिस्पेक्ट शो करो कि यार तेरा भी सही है. पहले अपनी गलती बताओ, उसको बोलो यार यहाँ पे मैं गलत था, यार ये मेरी गलती है. बिकॉज नॉर्मली हम लोग क्या होता है ना, जब भी हम लोग अपनी गलती पहले बता देते हैं तो सामने वाला भी ना कन्विंस हो जाते हैं कि अच्छा यार चल मैं भी गलत था. बहुत बार होता है कि अपने हस्बैंड के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ लड़ाई होती है तो हम लोग कहते हैं यार तू गलत है या समथिंग, तो हम कहते हैं सॉरी यार मेरी गलती थी. तो आगे से इंसान भी कहता है हाँ यार मेरी भी गलती थी, इट्स ओके, ठीक है. सो नेवर ट्राई टू से कि तुम गलत हो.
रादर अपनी गलती पहले बोलो और ऑटोमेटिकली सामने वाला अपनी गलती को मान ही जाए. So moving on towards the next thing, that is get the other person saying yes yes immediately. It's very important. अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हो तो immediately उस बंदे को yes yes पे लेके आओ. And how you can do that? Basically, that is start ऐसे करो, कभी भी disagreement के साथ start ना करो. ऐसी बात के साथ start नहीं करो जहां पर आपको लगता है कि सामने वाला मानेगा नहीं. उस बात के ऊपर स्टार्ट करो जहां पे आपको पता है कि वो हाँ हाँ तो पक्का ही करेगा. जब आप स्टार्टिंग में किसी को यस यस करने लगा देते हो तो आप आधी कॉन्वर्सेशन को जीत जाते हैं. तो मेक श्योर कि आप कभी भी स्टार्टिंग में किसी को ऐसा चीज नहीं करो जिससे कि अगला गुस्सा हो जाए या अगला कहे कि यार ये तो मेरे हक में नहीं है बात या समथिंग. सो ऑलवेज स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन व्हेन यू आर ट्राइंग टू ऑफर अ डील टू समवन और समथिंग, राइट? इन दैट केस ट्राई टू make person say yes yes even I wanted the same, right? So this is the thing. So still compare and criticism like a pro. Obviously आपके ऊपर when you are at a position life में हर बार आपको criticize करते हैं लोग, तो ये गलत बात नहीं है. आपको जो criticism कभी भी होता है, तो I think no one is perfect in this world. तो कभी भी criticism होता है या आपको कोई complain करता है तो उसको कभी भी नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए. एंड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपकी क्रिटिसिज्म होता है तो दैट इज अ काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं, एक ऐसा स्टेप है जो कि आपको बताते हैं कि आपको कहाँ पे बेटर होना. नॉर्मली क्या होता है ऑफिस में, कभी बॉस ने आगे कहा तेरा ये काम गलत था या दिस एंड दैट, हम लोग मैंने तो उतनी मेहनत की थी, ये तो ये हो गया तो वो हो गया. आई नो बॉस के कहने के तरीके पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट एट द सेम टाइम तुम ये नहीं कर सकते हो कि यार मेरे को ऐसे बोला शिट अब नहीं मैं करने वाला दिस एंड दैट. ट्राई टू टेक इट एज अ लेसन एंड उसको अपने ग्रोथ की पाथ की तरफ लेके चलो कि यार नहीं ये मेरे बेटरमेंट के लिए है, दिस इज द एरिया. क्रिटिसिज्म. तो बेसिकली रिमेंबर वन थिंग कि यस कभी भी ये नहीं करो कि अगर आपको कोई भी आगे कुछ कह रहा है तो ये बुरा नहीं मानो पहले तो, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज दैट determine if the criticism is a constructive one or it is a destructive one. दो तरह के होते हैं. अगर कंस्ट्रक्टिव है तो डेफिनेटली आपके फायदे के लिए, ठीक है, तो वेलकम इट. अगर डिस्ट्रक्टिव है तो पोलाइटली उसको सुन लो एंड अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट रॉन्ग तो उसको पोलाइटली आंसर बैक कर सकते हैं. मोर ओवर व्हाट यू कैन यूज इज वर्ड्स यूज कर सकते हैं. सपोजिंगली कि थैंक यू, थैंक करना नहीं भूले अगले का, दैट इज कि थैंक यू यार तूने मुझे बताया. बिकॉज इससे क्या होता है जब भी आप किसी को कहते हो कि थैंक यू फॉर द क्रिटिसिज्म, तो आप अगले को रोक नहीं रहे हो कि फ्यूचर में आपको आके किसी भी इंप्रूवमेंट के लिए वो आपको बताए. सपोजिंगली आज अगर मेरे बॉस ने आगे मुझे कोई बात कही और आगे से मैंने दिखा दिया, ऑफेंड होके दिखा नहीं अच्छा मुझे ये बोला, तो अभी भी बंदा आएगा यू बी लाइक नो यार ये तो इसको तो खिंच जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, इसको कुछ बोलना ही नहीं है. तो नुकसान एट द एंड ऑफ द डे किसका हो रहा है? आपका. तो व्हेनेवर एनीवन कम्स टू क्रिटिसाइज यू, डू नॉट से कि यार दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, तुझे नहीं पता, तुझे नहीं दिस एंड दैट. डोंट ट्राई टू डू दीज थिंग्स. ऑलवेज से थैंक यू एंड आस्क इन फैक्ट कि यार मैं बेटर कैसे हो सकता हूँ. उसको ये पूछो चल ठीक है यार तूने ये बताया, मुझे बता इंप्रूवमेंट कहाँ से हो सकती है. ऑलराइट. तो और अपना इमोशनल इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन करें. ये नहीं कि अगर किसी ने आगे कुछ बोल दिया तो एकदम से बर्स्ट मेरे को कैसे बोल दिया. हम कोई 30 मार खान राजा नहीं है. एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, नो वन इज परफेक्ट, रिमेंबर दैट. So the last thing I guess over here is that dramatize your ideas. Basically, this thing is useful. Basically, आपका अगर आपका जॉब लगता है so जब भी आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, you need to dramatize your idea. जब तक आप किसी इंसान को ये नहीं दिखाते कि आपके दिमाग में जो चीज है उसको एक फैंटेसी नहीं क्रिएट कर देते उसकी. अब बहुत बेसिक एग्जांपल मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे. हम लोग वीजा इमिग्रेशन कंपनीज है बहुत सारी आज की डेट में. तो नॉर्मली कई कंपनीज क्या करती हैं, इस तरीके से दे ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट के बस एक दैट पर्सन वाज लाइक कि यार वो बंदे ना बहुत बड़े फ्रॉड थे, लेकिन जब मैं उनके पास गया यार उन्होंने तो मुझे ऐसे ऐसे सपने दिखा दिए जैसे उन्होंने तो मुझे फ्लाइट में बिठा ही दिया.
एंड आई वाज सो मच कन्विंस्ड कि मैंने कहा कि ठीक है यार मैं तो यही करवाऊंगा, और बाद में मेरे पैसे लेके भाग गए. So what basically they did, they dramatized their ideas. So whenever you want to convince someone to your ideas, dramatize your ideas. Remember this thing. So moving on towards the second last part, that is how to criticize or change people without giving offense. अब लोगों को criticize या अगर आप change करना चाहते हो, लेकिन obviously you don't want to hurt them, you don't want to create an offensive relationship with them. So what to do and how to do that? Always begin with the appreciation. सामने वाले की praise करें, उसको appreciate करें for their efforts. Start with this. This works as a novo. Basically, जैसे ये जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो ड्रिल करने से पहले आपको एक वो सेडेटिव काइंड ऑफ ऐसा कोई इंजेक्शन लगाता है जिससे पेन नहीं होती है. तो बेसिकली यही चीज आपको करनी है. पहले उसकी प्रेज करें, ऑनेस्टली प्रेज करें, और उसके हल्का से उसको बताएं कि यार ये तेरी मिस्टेक थी. मेक श्योर कि आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करें सामने वाले का. हमेशा पहले प्रेज करें, देन यू गो फॉर द करेक्शंस इन दैट पर्सन्स वर्क. सेकेंडली, डू नॉट डायरेक्टली पंच ऑन द फेस. ऑब्वियसली आप एकदम से अगर मुंह में बोला था यहाँ पे यार तेरा ये गलत था, तेरा दिस एंड दैट, ऑब्वियसली नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट. एवरीवन इज गोइंग टू फील वेरी बैड. वो डीमोटिवेट हो जाएगा. डू यू रियली वांट टू डीमोटिवेट योर एम्प्लॉइज? अगर आप किसी कंपनी के हेड हैं, आपके अंडर 4-5 बंदे काम कर रहे हैं, ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं, तो नोबडी वांट्स कि यार उनका एम्प्लॉय डीमोटिवेट होकर काम करे. तो अगर आपको किसी को बताना है कुछ, तो उनके डायरेक्टली नेगेटिव्स को हाईलाइट नहीं करें. यू नीड टू कॉल मिस्टेक्स डायरेक्टली एंड यू कैन से दैट कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे काम से इम्प्रेस हूँ, मैं और खुश हो जाता अगर तुम इस एरिया पे भी वर्क करते. मैं नेक्स्ट टाइम आपको इस एरिया पे भी और एक्सेल करके देखना चाहता हूँ कि आप इसमें भी एक्सेल करें. तो दिस इज द वे यू कैन directly not punch on the face, but yes, yet you're telling the mistakes. So the other thing is, do not order. हमारी human tendency again कि हम लोग को कोई order करता है ना तो we are like यार मैं नहीं करता तेरा काम. अगर करना भी पड़ता है तो we are like यार क्या है, करना पड़ गया काम इसका, this and that. तो basically order नहीं करो, request करो. हमेशा request करो कि would you be able to do this for me? और हमेशा mind this thing that you are using the words like we have to do this. This is going to be beneficial for us. हमें ये काम करना चाहिए. काम बेशक वो सामने वाले नहीं करते, लेकिन जब हम इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मेरा बॉस मेरे साथ है तो मुझे भी ये काम अच्छे से करना ही है. अगर आप कहोगे यार you do that, तुम ये करके दोगे मुझे, इतने डेडलाइन है, ये है वो है, तो करेगा तो सही एम्प्लॉय, लेकिन यार वो इतनी खुशी के साथ नहीं करेगा जितनी वो तब करता जब उसको दूसरे तरीके से करे. तो डू नॉट ऑर्डर योर. गिव द पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनकी प्रेज करें, उनको बताएं कि आपको उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, कि आप उनको बताएं कि यार मेरी नजरों में तेरी रेपुटेशन ये है, तो ये काम कर, अगर तू इस तरीके से करता है, इसको मुझे तो लगा था तो ये ऐसे करेगा बट तू थोड़ा सा पीछे रह गया. यू हैव अ वेरी गुड इमेज इन फ्रंट ऑफ माई आईज, आई गेस यू कैन लिव अप टू दिस. तू कर सकता है ये चीज, तू कर यार, इसको ये चीज कर. इन दैट केस वो कभी भी उदास होकर इस चीज को नहीं करेगा. जब हम उसकी एक रेपुटेशन, उसको एनकरेजमेंट देते हैं, यूज एनकरेजमेंट एज अ वेपन अगेंस्ट एनकर, आके क्रिटिसाइज करो कि तू यहाँ यार बहुत अच्छा कर रहा है, इस तरीके से कर तो बहुत अच्छा होगा. सो बेसिकली उसको एक रेपुटेशन दो कि मेरी नजर इमेज है, ये करके दिखा, मैं आई नो कि तू ये कर सकता है, तेरे में इतना कैलिबर है. सो वो ही चीज वो बंदा बहुत बेटर तरीके से करेगा rather than when you criticize that person. The last thing in here, that is second last thing I would say, separate the opinion from the fact. जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज करने जा रहे हैं तो उसको ये ना बोलो कि यार उसको डायरेक्टली उसके बारे में ओपिनियन नहीं फॉर्म करो. फॉर एग्जाम्पल, अब एक किसी अगर उसने काम लेट किया, मेरा प्रॉपर काम नहीं कर रही है, ठीक है, लेट कर रही है, तो बजाय कि उसको बोलने कि यार तू लेजी है, ये बोलने की बजाय यू कैन से दैट कि यार
तूने 40 में से अभी तक सिर्फ 10 किया है, आई थिंक यू नीड टू वर्क हार्ड, तुझे थोड़ा जल्दी करना चाहिए। जब आप फैक्ट बताओगे, अब फैक्ट क्या है कि तूने 40 में से अभी तक 10 किए, तो उसको भी रियलाइज हो जाएगा, वो खुद ब खुद फास्ट करेगी। लेकिन जब आप उसको ये बोल दोगे कि यार तू लेजी है, तो वो उस इंसान को ऑब्वियसली डीमोटिवेट करेगा, यार मेरे को एक ओपिनियन ही दे दिया। फाइन, सो डू नॉट गिव द ओपिनियन, गिव द फैक्ट्स, सेपरेट बोथ ऑफ देम फ्रॉम ईच अदर। Then select the appropriate timing and space. Of course, timing has to be very good. One day I would like to mention here, okay, I was going to work and my boss called me up and she was like, "Yaar, Japneet, I need to talk to you. ये कुछ बातें हैं. You think wrong." So badly motivated, तो यार दिन खत्म हो रहा है, घर जा रहे हैं, घर जाने से पहले घर जाके भी मैं सारा ही सोच यार कि ये बंदे मेरे को क्या इतना क्यों बोला, ये है वो है। सो बेसिकली मेरे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, रादर मैं क्या हो गई, अपसेट ही हो गई। सो बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली मॉर्निंग वो काम, अर्ली मॉर्निंग अगर आप उसको बोलते हो तो वो सारा दिन में वो चीज से जब वो गुजरेगा तो द पर्सन वुड नो कि हाँ ठीक है यार, मुझे इस चीज के लिए टोका गया था, अब मैं उसको दूसरे तरीके से करता, बिकॉज अगले दिन तक किसी को कुछ याद नहीं रहता कि क्या बोला गया था। मॉर्निंग में बोलो, more motivated, more encouraged to do the things in a better way. Second thing, make sure space अच्छा है। अगर आप अपनी फैमिली में भी किसी को बताना चाह रहे हो कि यार तेरा कुछ गलत है, तो make sure आप सबके सामने नहीं बोलो, एक अलग स्पेस में जाके बोलो, उसको बेइज्जती फील नहीं हुए। Criticize them in private and make it very encouraging, उनको ऐसा disrespectful या बेइज्जती फील ना हो कि यार मुझे criticize किया गया। So and the last thing, yes, use your words very wisely. वर्ड्स ऐसे उनको थ्रेट्स नहीं देने चाहिए, उनको ये नहीं बोलो ऐसे तूने क्यों किया, दिस दैट। सो अवॉइड कंपेयरिंग थिंग्स विद पीपल। वर्ड्स अपने बहुत ज्यादा ध्यान से यूज करो, फीडबैक अच्छा दो उनको, पॉजिटिव्स के ऊपर ध्यान दो, और उन्हें ये नहीं बोलो कि यार तुमने ऐसा क्यों कर दिया, दिस एंड दैट थ्रेट, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा, ऑल दोज थिंग्स। आई थिंक दैट विल ऑलवेज लीड टू अ वेरी नेगेटिव feedback or criticism rather than motivating criticism. So these are the points which will help you guys to criticize someone, but in a positive manner. So moving on towards the last thing, that is interview hacks, and these are the people from who are going to get jobs, right? Or even for the people who are in jobs and want to get promotion. So first of all, I'm going to burst some of the common myths that we normally have about interviews. First thing, the best person gets the job. ऐसा नहीं होता। बेस्ट पर्सन, अब आपको पता है कि यार वो हमारे कॉलेज में वो टॉपर है यार, उसी को जॉब मिलेगा, पता ही है यार, वो इतनी मेहनत करता है, दिस एंड दैट। क्या पता उस दिन वो बंदा अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेके गया हो और उस दिन वो अच्छा परफॉर्म ना करके आया और आपको जॉब मिल जाए। आपने उस दिन बहुत अच्छी प्रेपरेशन कर रखी थी, आपका दिन अच्छा था और आपको जॉब मिल गई। आपने हार्डवर्क किया क्योंकि आपको पता था आपसे बेटर है कोई। तो ऐसा नहीं होता कि द बेस्ट पर्सन गेट्स द जॉब ऑल द टाइम, ऐसा नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेपरेशन फॉर दैट इंटरव्यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कभी नहीं दिमाग में सोचना कि यार वो मुझसे बेटर है, उसी को मिलेगा, मुझे थोड़ी मिल सकता है। दिस इज नॉट द फैक्ट। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट थिंग दैट इज the more you say, the better you will do. ये बहुत गलत एक अप्रोच है कि जितना बोलोगे इंटरव्यू के अंदर उतना ज्यादा तुम you will be able to impress the interviewee. बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि जो स्मार्ट आंसर्स जब भी हम देते हैं, स्मार्ट आंसर्स हमेशा डिटेल्ड नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव आंसर्स नहीं दोगे। एज आई ऑलरेडी सेड कि जब भी आप कभी भी किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश करते हो, उस केस में क्या होता है कि यार अगले का इंटरेस्ट ही नहीं रहता, तब पॉइंट पे तो आ नहीं रहा, तब क्या है दैट इज कि यार ठीक है, ही इज नॉट कमिंग टू द पॉइंट, ही इज बीटिंग अराउंड द बुश, and the listener tends to lose the interest in your speech or in whatever you're saying. So do not be very much talkative, कम बोलो लेकिन relevant बोलो, which is very very important. Next comes as interviewer knows what they're doing. So normally ऐसा नहीं होता कि interviewers को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं।
इंटरव्यूअर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, अच्छे इंटरव्यूअर्स होते हैं, एक बुरे इंटरव्यूअर्स होते हैं। तो बेसिकली इंटरव्यूअर्स को कई बार उनको खुद को भी नहीं पता होता कि वो कभी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी सेकंड टाइम इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी क्या है। सो बेसिकली you need to make sure that you give your best shot, and you don't have to basically be afraid of the interviewer कि यार उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, he is very much sure, he is very much experienced or something. Don't take that thing. He might be taking the interview for the first time, so you don't get scared from the interviewer. The last thing, second last thing that I would like to add here is that never say I don't know. कभी ऐसे नहीं कहो कि मुझे नहीं पता इंटरव्यू के अंदर, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता, अब रादर देन फेकिंग आउट समथिंग, अब सपोज करो आपको एग्जाम इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई इसके बारे में बताओ, है ना, आपको नहीं आता आंसर, आपने सोचा चलिए अब मैं कुछ और बोल देता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ लगा के बोल देता हूँ। उसके लीव नहीं गाइस, इंटरव्यूअर को लगेगा तो तुम धोखेबाज हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। वन थिंग ऑनेस्ट इनफ, दूसरी में डिपिक्ट होती है कि भाई नॉलेज, ये तो एम अपनी तरफ से छोड़ी जा रहा है, इसको नॉलेज ही नहीं। तो एडमिट कि तुम्हें नहीं पता, रादर तुम ये कह सकते हो कि यस आई वुड सर्टेनली लाइक टू हैव अ डिटेल्ड लुक इनटू दिस दिस एरिया, but right now as I would say that I do not really have much knowledge about it, and I would refrain commenting anything about it. एडमिट कर लो अगर आपको नहीं आता, रादर देन कुकिंग अप स्टोरीज फ्रॉम योर ओन साइड, वो आपकी नेगेटिव इमेज को डिपिक्ट करेगा, ना कि पॉजिटिव को। देन अगेन दिस इज वन वेरी बिग मिथ कि यार गुड लुकिंग पीपल गेट द जॉब। नॉर्मली हमारी क्लास में देयर यूज्ड टू बी अ गर्ल एंड शी यूज्ड टू बी वेरी फेयर, एंड पीपल यूज्ड टू बी लाइक इसको तो कोई भी पसंद कर लेगा यार, आजकल लड़कियों को तो वैसी सुंदर होती है, ले लेंगे, है ना, जॉब में ऐसे पता नहीं क्या, है ना, इफ यू आर वेरी dressed up, suited up, this and that does really count। ठीक है, आपका ड्रेस सेंस, डिसेंट ड्रेस वो काउंट होता है, लेकिन गुड लुकिंग, अब सपोज करो आप अपनी कंपनी रन कर रहे हो, आपको गुड लुक्स मैटर करेंगे कि प्रॉफिट मैटर करेगा कंपनी का? कैन यू कॉम्प्रोमाइज योर प्रॉफिट्स, योर फाइनेंसेस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गुड लुक्स? नो एम्प्लॉयर इज दैट स्टूपिड, कोई एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करता। तो अगर आपके मन में एक मिथ है कि यार गुड लुकिंग पीपल गेट द जॉब, तो प्लीज टेक दैट आउट ऑफ योर माइंड, दैट इज नॉट द केस। रिलैक्स एंड जस्ट बी योरसेल्फ, ऐसा भी नहीं करना भाई कि रिलैक्स होके चले जाओ। रिलैक्स का मतलब ये नहीं होता कि तुम बिल्कुल कैजुअल्स में जा रहे हो, योरसेल्फ, नो, नेचर क्रैक करना, तुम्हारी यार का यू नो फेशियल एक्सप्रेशन अजीब से देना, so other you trying to be yourself, you won't be able to grab the job. Of course you need to have a certain poised position, certain body language, certain gestures you need to make when you're trying to get a job. So burst this myth, agar aapko koi kehte hai कि relax, be yourself, nahi, practice, you should know how you should dress, you should know how you should be and what body language, what should be your expressions, फालतू में jokes crack नहीं करने हैं, be very professional, be very formal with the interviewer. So these were the myths basically that were involved. Now moving on towards the bonus tips, basically the last part of my speech today, that is the bonus tips to crack an interview. So first one, preparation and confidence. Yes, prepare yourself. आपको questions पहले frequently asked questions के ऊपर आप prepare करो कि कंपनी की क्या डिमांड है, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी के बारे में पढ़ के जाओ, अपने बारे में, अपनी बेसिकली व्हाट यू कॉल, अपने बारे में जो आपकी इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ के जाओ। एंड कॉन्फिडेंट, कभी ये नहीं सोचो यार कि यार मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, दिस दैट, सो ऑल दीज थिंग्स, इस तरीके से नहीं जाओ, प्रेपरेशन करके जाओ। कंपनी को आपसे क्या चाहिए, कंपनी की डीलिंग्स है, उनकी फीस वगैरह है, थोड़ी बहुत नॉलेज हम के जाओ। प्रिपेयर योरसेल्फ वेल एंड बी कॉन्फिडेंट। एंड देन नेक्स्ट थिंग, बी ऑन टाइम एंड बी प्रिपेयर्ड अगेन। टाइम पर जाओ, अगर आप लेट जा रहे हो तो आप पहला ही इंप्रेशन बहुत गलत क्रिएट कर रहे हो अपने इंटरव्यूअर के ऊपर। बी ऑन टाइम एंड मेक श्योर कि आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा बना रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन obviously creates a lasting impact. So
be on time and be prepared for the interview before you go there. Preparation means mentally prepared, physically prepared, both ways you should be prepared. Next thing, you never get a chance first impression. Yes, तो आपको chance नहीं मिलता first impression का कभी. So a good smile always pleases people. Smile, I again mentioned smile. You're not supposed to laugh over there. Need to have a good confident smile. So that I always already discussed कि first impression तभी create होता है जब आपकी smile अच्छी होती है. When you shake hand with the interviewer, your handshake should be very firm. Firmly handshake करें. Eye contact को maintain करें उसके साथ. And professionally आप जो आपकी क्या कहते हैं जो language है that has to be very professional. Out of the box नहीं बात करें हमेशा. That will create a very good impression of yours. Be precise, talk to the point. Again, the same thing. Yes, that is, be precise whenever you speak. कभी भी out of topic जाके बात नहीं करें. जितना फालतू बोलेंगे उतना ही ज्यादा आप एग्जाम में अपना जो इंटरव्यूअर है उसको आप क्या कहते हैं beating around the bush करेंगे, and the interviewer will obviously lose the interest in you. ठीक है, so never try to be too much talkative. बहुत ज्यादा बातें नहीं करें. Be precise, जितना पूछा गया है उतने का जवाब दें. Then be enthusiastic and be positive. Yes, this has to be there. जब तक आप किसी चीज के लिए enthusiastic नहीं है, excited नहीं है, positive नहीं है, you cannot take out a positive outcome out of that. So it's very very important. Positive mindset, positive. अगर आपका mind positive है, आप energetic है, that will reflect in your physical appearance as well. एंड वो आपका एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं इम्प्रेशन क्रिएट करेगा. एंड जब हम नर्वस होते हैं, डरे हुए होते हैं, हमें आइडियाज भी नहीं आते, हमारा दिमाग भी नहीं चलता है. दिस इज अ फैक्ट. तो जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना एंथुसियास्टिक रहेंगे, उतने ज्यादा अच्छे आइडियाज आएंगे, आप अच्छे दिखेंगे. तो बी एंथुसियास्टिक. डरना नहीं है कि मेरी इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, नहीं हायर करेंगे, किसी और कंपनी में ट्राई कर लेंगे. इट्स ओके. बी पॉजिटिव, बी एंथुसियास्टिक. Keep an eye contact, as I already mentioned. That will make you look confident. जब हम आंखें चुराते हैं सामने वाले से तो उसको लगता है कुछ छुपा रहा है, ये नर्वस है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है. अब एक कहते हैं ना कि अगर तुम गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो या तुम झूठ भी बोल रहे हो, उसको तुम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो तो वो सच लगता है. लेकिन जब हम किसी चीज को एक बड़े ही व्हाट यू कॉल सच्चाई को भी के साथ पेश करते हैं तो यार वो भी झूठ लगती है. तो दिस इज अ फैक्ट. ट्राई टू मेंटेन एन आई ताकि वो जो आपका इंटरव्यूअर है उसको लगे कि यार नहीं, ही इज कॉन्फिडेंट. तो अगर इन केस अगर आप गलत भी बोलते हो तो वो भी चलता है उस केस में. सो डोंट वरी अबाउट दैट. कीप एन आई कॉन्टैक्ट. तो टॉक अबाउट स्पेसिफिक अचीवमेंट. अपनी जो आपकी अचीवमेंट्स है उनके बारे में जरूर बात करें. अगर बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड टू सेल योरसेल्फ. अपने आप को सेल करना है आपको कि मेरे में ये क्वालिटी है, वो भी है. अब ऐसे बोल के नहीं बताना, लेकिन बातों में जैसे since I have good communication skills, so I think I'll be doing good in public dealing. This इस तरीके से बातों में अपनी अचीवमेंट्स को मेंशन करना ना भूलें. बिकॉज जब तक आप उसको बताएंगे नहीं कि आप में क्वालिटीज क्या है तो उसको तो कोई सपना नहीं ना आने वाला कि यार इसमें ये क्वालिटी भी है, वो भी है. सो मेंशन योर अचीवमेंट्स, योर क्वालिटीज in one way or the other. Basically indirectly आप अपनी क्वालिटी. Then the second last thing that comes in here is that question your employer about your concerns. अब questioning का मतलब ये नहीं होता, कई लोग कहते हैं कि यार question करो तो पता नहीं अजीब सी questions, timings क्या होंगे, मेरे घर से कितना दूर है, this and that. ये चीजों के ऊपर प्लीज question मत करना. बिकॉज वो जो इंटरव्यूअर है, he would be like यार इसको यही concerns है. You can talk about the other things. For example, your questions can be about the policies, the company की जो policy है, and basically आप जो कंपनी आपसे क्या चाहती है, what a company is seeking in you, उसकी क्या डिमांड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका क्या रोल होगा कंपनी के अंदर. ये सब चीजें पूछना आपका हक है और आप पूछोगे. ये कब पूछना है? जब इंटरव्यू आपका खत्म हो जाता है, एग्जाम जो आपका इंटरव्यूअर है वो बोलेगा कि हम जी डू यू हैव एनी क्वेश्चंस. इन दैट केस yes, you should be asking about their policies, उनकी छुट्टियों की पॉलिसी, उनकी और भी जो भी कंपनी की पॉलिसीज है उनके बारे में पूछ सकते हो. योर रोल, उनकी डिमांड्स आपसे, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू,
ये सब चीजें आप पूछोगे इंटरव्यूअर्स। लास्ट थिंग, प्रूव व्हाट यू कुड डू। अगेन द सेम थिंग कि आप सेल करो अपने आप को, जो आप कर सकते हो उस चीज के बारे में उसको उनको बार बार हाईलाइट करो कि यस आई कैन डू दिस थिंग। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप दो कि ये चीज मैं मैनेजमेंट में अच्छा हूँ, मैंने अपने कॉलेज टाइम पे ये चीज मैनेज की थी एंड आई बैग्ड फर्स्ट प्राइज ओवर देयर। मैंने ये चीज किया था उसमें मेरे को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अगर आप दोगे इन दैट वे, you will be able to convince them, to prove them that yes, you could do that particular thing. So with that, I am done with this complete session. In case you want to get connected with me, these are my links. You can connect with me on LinkedIn and on Instagram with the ID IELTS with Oscan. So that's all. Thank you. Thanks a lot, Japneet, for such a wonderful presentation. And you have covered most of the points, which are usually not only about the students. I cannot hear you. Hello? Hello, can you hear me? Just a minute. Now I can. Yes, Nirmal. What were you saying? Well, I just want to thank Japneet that the points which you have covered, that's not only for the students. Actually, that's all for also others who just want to build up their confidence, whether related to the communication also, or whether it's related to some industry or corporate things also. So these are the basic points which you have mentioned in your presentation, that how to stay cool, relax, and how to prepare ourselves when you are facing the front person, whether it's your colleague also, or it may be your boss or whoever the person is. So yes, definitely. And I hope the students who are listening, or the candidates who are listening here, definitely I hope the candidates or the students who are listening this session, they really enjoyed this session, and they got to know. I hope everyone enjoyed. They got to know the real knowledge, that how to be confident. It doesn't matter that you don't know English. Okay, as you said already in the first. Of course. Because Nirmal, to be very frank, Abhi, I really gave a very actual example I gave in here. Abhi, I also teach my students, right? And kal ki hi baat hai, he's an IT professional, and he came to me and said कि ma'am, I feel like a loser. And I was like, क्या हो गया? And I was like, मैं तो बहुत disheartened थी, because my student is coming to me and saying कि मैम मैं loser की तरह feel कर रहा हूँ क्योंकि मुझे English नहीं आता. And I was like badly disheartened कि क्यों भाई इस बात पे तुम disheartened क्यों हो? I gave him a very good example कि his name is Hussein. I told him कि Hussein यार तुम अपनी IT field में you are a pro at in your IT field. मैं तुम्हें IT field में compete नहीं कर सकती. मैं इंग्लिश में अगर गुड हूँ तो मैं, क्योंकि मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आई एम एक्सपीरियंस्ड, दैट इज व्हाई आई एम गुड. अगर मैं कहूँ कि कल मैं इंग्लिश आईटी का सीखना चाहूँ, ऑल्दो आई एम एन इंजीनियर, लेकिन अगर मैं तुम्हारी फील्ड में अगर जाके कुछ सीखना चाहूँ तो आई हैव टू लर्न. मैं प्रो नहीं बन सकती 2 मिनट में, राइट? सो आई थिंक दैट इज द थिंग कि अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है एंड दैट इज मेकिंग यू अंडर कॉन्फिडेंट, समथिंग आई बिलीव दैट इज समथिंग द लास्ट थिंग यू शुड बी अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट. अगर इंग्लिश नहीं आता तो यार यू शुड बी, आप लर्न कर लो, कोई बात नहीं, बट देन अंडर कॉन्फिडेंट ना हो. तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए कि तुम्हें अपनी मदर टंग के अलावा यू नो अ लैंग्वेज. अब गोरे हैं, गोरों को सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, दैट इज इंग्लिश. उनको और कोई लैंग्वेज नहीं आती. हमें हमारी रीजनल लैंग्वेज आती है, वी नो नेशनल लैंग्वेज, वी नो इंटरनेशनल लैंग्वेज. वी शुड बी वेरी मच प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स इन दैट केस. सो या, and moreover I would want to add one more thing, Hirmal, that is a last message to all the listeners over here. That is, आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम्युनिकेट नहीं करते, स्पेशली जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है. आई थिंक मेरे बहुत से ऐसे हैं कम्युनिकेशन ना करने की वजह से इतना सफर करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं. Please, everyone, try to communicate. I have told you many ways. Social media networks हैं. Start blogging. Blogs लिखना शुरू करो यार. नहीं पता, ask me
you guys how to start blogging and social networking sites पे लोगों को appreciate करो, उनको importance दो. Please start doing these things. World need this thing right now. अगर आप अच्छे communicator बनना चाहते हो, अगर आप किसी को help करना चाहते हो, you want to ease someone, please start with this. You will be doing a very good social service. ना सिर्फ आप अपने आप को improve करोगे, but आप बहुत अच्छी social service करोगे. अपने parents के साथ बात करें. If your relatives are sitting far away, please video call करें, phone पे बात करें. Keep a check on your neighbors, on everyone. Keep talking to everyone. I think that is a medicine in today's time, I think. Well, thanks, Japneet. The points you have mentioned right now, that the students and or the other people also, they are afraid of communication. Yes, I've seen that this is the problem with most of the students usually, and they used to interact with themselves somehow. They just have some lack of knowledge or some improper or inappropriate information, and they proceed further with that information. And later on, when they come to us, sir, we have some doubts, we are stuck in some problem and something like that. Okay, and as you also mentioned that please write some blogs, do some content writing, just post some posts. So Yeah. actually, if I just So, Nirmal, I cannot hear you. You're, I guess, muted yourself. You've got muted. Yes. am I audible right now? Yes, you're audible. Well, I was saying that I always push students, please write some blog, do some content writing, and please refer to others. And with this platform, Gigsy, we used to invite a lot of speakers. Right now, we are having a session on communication skills. Every time we from my side, being as a teacher, I always motivate students to please connect with us and look forward that you might be getting interested in some of the topic which every presentator or speaker will bring out. So this is the case. I hope if I can't with this session, those students who have attended right now, or the people who are just been present here, or in the future prospect also, if the people who are watching, definitely they get motivated with this session, and hopefully they will love to do something interesting. And yes, I really appreciate your efforts, Japneet. Thank you, Nirmal. Thank you for having me. It was my pleasure. I really enjoyed. I always enjoy sharing my knowledge with people. So it was a pleasure giving the lecture over here. So thank you for having me. Thanks a lot, Japneet, again. Thank you very much. Thank you all the people who attended this session, and have a nice day ahead. Please take care all. All right. Thank you. Take care. Bye-bye. Thank you.